हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेणु अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है वो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। पहली वैकेंसी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की है और दूसरी चीफ फाइनेंस ऑफिसर की। फर्स्ट वैकेंसी देखते हैं हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पे स्केल को देखें तो यहाँ लेवल 13 का पे स्केल है। 1,23,100 से 2,15,900 का यहाँ पे स्केल है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यहाँ पे एक ही पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऑफिसर ऑफ ऑर्गेनाइज सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड होल्डिंग। तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अ पोस्ट इन लेवल 12 ऑफ पे मैट्रिक्स इन 7th पे कमीशन विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस। आपके पास ये भी नहीं है तो अ पोस्ट इन लेवल 11 ऑफ पे मैट्रिक्स इन 7th पे कमीशन विद 8 ईयर ऑफ सर्विस। सेकेंड पोस्ट है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। यहाँ पे भी पे स्केल लेवल 13 का है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे ऑफिसर फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेंट्रल अकाउंटिंग सर्विस विद CA/CMA एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैटर एंड होल्डिंग। भी आपकी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आपके पास a post in level 12 of pay matrix in 7th pay commission with 5 year regular service, ये भी नहीं है तो a post in level 11 of pay matrix in 7th pay commission with 8 year of service। एज लिमिट को देखें तो जो अपर एज लिमिट है वो 56 ईयर्स है और वो काउंट होगी एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्लॉट नंबर 678 सेक्टर 5 IMT मनसेरा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा। तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, आपको ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो आपको 3 मई तक इस एप्लीकेशन, मैं आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगी, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको 3 मई तक इसको बाय पोस्ट सबमिट करना है। तो उनके पास 3 मई को 5 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और जो ये वैकेंसीज हैं दोनों, ये डेपुटेशन बेसिस पर है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है IICA इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फाइलिंग द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और ये जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जैसे मैंने जो एड्रेस बताया है उस पे एड्रेस पे आपको सेंड करना है। मैं एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेकंड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई है वो आई है इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। नेम ऑफ पोस्ट है डायरेक्टर फाइनेंस। यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। जो स्टार्टिंग हो चुकी है वैकेंसी की एप्लीकेशन फिल करने की वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो टेन्योर दे रखा है वो डेपुटेशन बेसिस पे है 5 ईयर का। और पे स्केल को देखें तो यहाँ पे रिवाइज्ड पे स्केल है और उसके साथ साथ कुछ एप्लीकेबल जो अलाउंसेस हैं वो भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई है, आप देख सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एज लिमिट जो है वो नॉट मोर देन 57 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 57 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज ऑफ सुपर एन्युएशन इज 60 ईयर्स। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखें तो द एप्लीकेंट शुड बी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, फुल टाइम MBA फिनेंस फुल टाइम PGDBA फिनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ऑफिसर होनी चाहिए ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए अकाउंट सर्विसेज, जैसा कि यहाँ बताया गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज,
इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज या इंडियन P&T अकाउंट एंड फिनेंस सर्विसेज एंड इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विसेज। तो इनमें से किसी भी अकाउंट सर्विसेज के आप ग्रुप ए के ऑफिसर होने चाहिए। एक्सपीरियंस को देखें तो ही शुड पजेस फिनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बजटरी कंट्रोल, इंटरनल फिनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्सेट्रा इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ repute with minimum 25 year of service experience. Applicant from ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए अकाउंट सर्विस शुड हैव। तो हमने जैसे ऊपर देखा कि जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनके पास कम से कम 5 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए एट अ सीनियर लेवल पे ड्यूरिंग द लास्ट 10 years इन द ईयर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स। Preference will be given to the candidate having experience in railway, port and other infrastructure sector having similar line of business as of the company. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ही बता रखा है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो वहाँ उस दिन तक आप रेगुलर कैपेसिटी में इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग कर रहे हो। ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 साल का है। सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑल द एप्लीकेशंस रिसीव फॉर द पोस्ट ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन कमेटी। जो एप्लीकेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे उसको स्क्रूटनाइज करके आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस बाय द पोस्ट कोरियर इन द इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज 30 days फ्रॉम द पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जब से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उस दिन से उसके 30 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन भेज। तो ये जो वैकेंसी का सर्कुलर आया है वो 11 अप्रैल को आया है। तो आप मान के चलिए कि 11 मई तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पोस्ट करना है। और जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपको इस एड्रेस पर भेजनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इस एडवर्टाइजमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में फिल करके फिर पोस्ट करना है। थर्ड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसी आई है वो आई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। वैकेंसी आई है मैनेजर E5 ग्रेड की है। पे स्किल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है, 80,000 बेसिक का यहाँ पे स्किल है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देखे तो 2 है जिसमें अनरिजर्व्ड में 1 है, ST में 1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो CA और CMA एंड ग्रेजुएशन। तो आपके पास में CA या CMA होना चाहिए और विथ ग्रेजुएशन, या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए BCom और BTech। अब BTech में आपके पास में यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। तो अलग अलग बताया गया, आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस को देखिए तो मिनिमम 7 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट रिस्क एंड और लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड और ऑपरेशनल रिस्क, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड फॉर मिनिमम 1 year इन द स्केल ऑफ 70,000 के बेसिक पे आपने कम से कम 1 साल के लिए काम किया हो। कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर मस्ट हैव वर्कड इन मिनिमम 1 year एट मिनिमम CTC ऑफ 1,24,000 पर मंथ। तो आपने 1,24,000 की CTC पर काम किया हो कम से कम 1 साल के लिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 37 years। और यहाँ पे डिप्टी ऑफिसर लीगल E1 ग्रेड की पोस्ट है। यहाँ पे पे स्केल 40,000 का है। टोटल वैकेंसी 2 है जो कि अनरिजर्व्ड में है। और क्वालिफिकेशन को देखें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ LLB, 3 साल का LLB कर रखा हो आपने, उसके साथ ग्रेजुएशन हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 5 year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस को देखें तो मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग लेवल विथ लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल, कमीशंस, एनी अदर एंटिटी, ऑटोनमस बॉडीज एक्सेट्रा। और इसके साथ आपके पास में यहाँ बताया गया कि आपके पास नॉलेज किस किस का चीज़ का होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 years बताई गई है। पे स्किल को देखें तो यहाँ पे मैनेजर E5 ग्रेड का जो डेजिग्नेशन है उसकी यहाँ पे डिटेल में सैलरी बताई गई है। बेसिक पे आपका 80,000 रहेगा, जो आपका मंथली CTC बनेगा वो 1,40,000 का बनेगा। और इसके साथ आपको कुछ अदर बेनिफिट भी मिलेंगे लाइक लीज इन ली ऑफ HRA, मंथली
कन्वेंस रिम्बर्समेंट, यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट, मेडिकल रिम्बर्समेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, सुपरएन्यूएशन बेनिफिट एट 30%, तो यहाँ पे सब बेनिफिट मिलेंगे। और जो डिप्टी मैनेजर E1 ग्रेड की जो पोस्ट है LLB जिसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, वहाँ पे मिनिमम जो बेसिक पे है 40,000 का है, और आपका जो मंथली CTC बनेगा वो 71,000 का बनेगा। उसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट अलग दिए जाएंगे। और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया है, ऑल सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट में अपलोड द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको हार्ड कॉपी में ये एप्लीकेशन भेजनी नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ी को देखें तो यहाँ बताया गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट विल बी गाइडेड टू पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल है शाम 5 बजे तक। तो यदि आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।